अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को तहरीर फरमाया कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, खांसने लगा। उसके घर की बहू ने शौहर से कहा, सुनो मेरे सरताज, तुम्हारे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है। अल्लामा रूमी इस वाक़े को तहरीर फरमाते। कहा जाइए इसको कहीं अलग छोड़ आइए। बेटे ने बाप को लिया और लेकर के ना वहां लेके गया जहां जानवर बनते थे, जानवर, और जानवरों के मकान के अंदर बाप को छोड़ा और एक पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाल के आने लगा। इत्तेफाक ये कि साथ में उसका बेटा भी साथ था। वो हाथ पकड़ करके वापस आ रहा था, अचानक हाथ छोड़ा, वापस पलटा। इस बूढ़े का पोता और उसका बेटा जवान का गया, जाके दादा के कंधे से कंबल उतारा, पैर के नीचे रख के ना 2 टुकड़े किए। आधा कंबल दादा के ऊपर डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। बच्चे का बाप कहने लगा, ये क्या किया तूने? इस पुराने कंबल का करेगा क्या? क्यों लेके आया इसको? तो जानते हो उसने ये कहा कि मैं इसलिए ये कंबल लेके आया हूं, मैंने तुमसे सीखा है। आज दादा बूढ़े हो गए ना, तुम इन्हें यहां छोड़ के गए हो, कल तुम पे भी तो बुढ़ापा आना है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगा। आधे कंबल से दादा का काम चलेगा और ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं, ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इतना सुना चीख निकल गई। कहा तू मेरा बेटा है। कहा जब तुझे बाप की हया नहीं आती तो मुझे बाप की हया क्या आएगी? जब तुझे अपने बाप की हया नहीं तो तू मुझे कौन सी हया सिखाने चला है? खुदा रहा अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके जूठे बर्तनों से नफरत न करो, इनके पास बैठा करो, इनके पास वक्त गुजारा करो। आज सबसे तन्हा कौन रह जाते? बूढ़े। बूढ़े इसलिए कि जवानों के 4 यार होते हैं। ये कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना तो गप्पे शप्पे हाँकने लगेगा, तो वैसे भी 2-4 लग जाएंगे। जितने ठलुए चाय की दुकान पे लंबी लंबी फेंकते हुए मिलते, जिनसे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाते। आपके किसकी बन नहीं है? कह रहे आपके किसकी बन नहीं है? कि फलां की बन नहीं है। आपके वो नहीं, वो आ रही है। वो अंधे, पहले अपने घर में तो झांक के देख तेरा घर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ठलुए लोग बैठ के ना हुकूमतें चलाते, जब बातें खत्म हो जाती तो फिर झूठ शुरू कर देते, और इस झूठ का नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। क्या होता है? आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं कि फिर उसको साफ करते करते सदियों बीत जाती हैं, फिर वो साफ नहीं होता है झूठ। कितने ऐसे झूठ आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हाँ, खुदारा जवान जो हैं ये अपना वक्त बड़े बूढ़ों में गुजारे, तो जवान जो है कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी उनसे बात कर लेता, कोई भी मिल जाता है। लेकिन बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, चल के तो कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर पे बैठा है, बेटे के पास भी वक्त नहीं है, बेटियां पराए घर की हो गई, अब कोई मुंह लगाने नहीं। बाप तो ये कहता वक्त पे 2 रोटी मिल जाए बड़ी बात है, यहाँ बात करने की किसे फुर्सत है? 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए यही बड़ी बात हो जाती है। इतनी तन्हाई हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, कोई मुंह नहीं लगाता है। वो सुन प्यारे, जब कोई मुंह नहीं लगाता है तो फिर रब का कुरान मुंह लगाया करता है। आप जाके मस्जिदों में देखो, जिनसे कोई बातें नहीं करता वो कुरान पढ़ रहे हैं बैठ करके। जिनके लिए किसी के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, उनके लिए कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, वो बैठ करके 30 पारे पढ़ रहे हैं। जब दुनिया ठुकराती है तो कुरान सीने से लगाता है। खुदारा इतना तो कर लो कि जब बूढ़े हो जाओ और कोई मुंह ना लगाए तो कुरान पढ़ने के लायक रह सको। इसलिए मैंने ये बात कही थी, मेहनत करो, कुरान पढ़ने के आदी बनो, ताकि जब उम्रें गुजरने लग जाएं और कोई मुंह ना लगाए, जब अपने धक्के दे के चले जाएं, जब ठुकरा दे सारे अपने बेटे, अपनी औलाद की खुशियों में लग जाए, औलाद अपनी खुशियों में लग जाए और कोई मुंह लगाने वाला ना हो, तब तुम्हें कुरान पढ़ना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। जाओ मस्जिदों में जाकर के देखो कितने जवान सजदे कर रखे हैं, कितने जवानों ने कुरान खोले हुए हैं। जवानी में तो फुर्सत नहीं मिलती खाना खाने की, ये कुरान पढ़ने कब जाएगा?
मिलेगा। सिर्फ अगर दिखेंगे आपको तो बूढ़े मस्जिदों में कुरान पढ़ते मिलेंगे, तहज्जुद में बूढ़े मिलेंगे, फजर में बूढ़े मिलेंगे। बहुत कम तादाद में लोग जवानी में कुरान पढ़ते हैं। ओ खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ। अल्लाह ने कुरान को अज़मतों वाला बनाया है, बरकतों वाला बनाया है। अगर आप कुरान के आदी हो जाएंगे, बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी, बाप भी कुरान पढ़ेगा, आने वाली नस्लों में फिर कोई डांसर पैदा नहीं होगा, फिर कोई शराबी नहीं होगा, फिर कोई चोरी नहीं होगा, फिर कोई अय्याश मक्कार नहीं होगा। तुम कुरान के आदी बन जाओ, खुदा तुम्हारी आने वाली नस्लों को मुस्तफा का आशिक बना डालेगा। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप कुरान के आदी बनेंगे, कुरान के आदी बनेंगे। पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। मुसीबत आ गई, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उधार मांग लेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा। फरमाया गया कि जब किसी में बरकत ना हो ना, तो सूरह वाक़या कुरान के अंदर एक सूरत है, मगरिब बाद रोज पढ़ो उसको, एक बार पढ़नी है, सूरत खत्म करो, मुकम्मल हो जाए, हाथ उठा के कहो अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता बरकत दे। फरमाया गया अल्लाह इतनी रोजी देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी, इतने रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आदत नहीं रही। देखे तो सही फर्क पड़ता है। माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद कैसी होती है। सरकार गौसे पाक आम घर में नहीं आए, उस घर में तशरीफ लाए जिस घर की खातून बेटी इतनी पारसा जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं था। एक होता है कि उसको गैर महरम ने ना देखा हो, लेकिन इनका पर्दा इतना कमाल का था कि इनको कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था। और बाप सारे ही जानते हैं, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में थे, रोजे से थे, सेब खा लिया, दरिया में बह रहा था है। आज तो लाखों रुपए हजम कर जाता है, एक डकार बंदा नहीं लेता है। उधर एक सेब खाया, चुरा के नहीं, बह के जा रहा था, वो खा लिया। जैसी हलक के नीचे उतरा, दिल ने कहा बता खुदा कयामत में पूछेगा तो क्या जवाब देगा। इतनी ख्याल का आना था कि तबीयत बेचैन हो गई। चल फिर मालिक से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के लिए कहाँ आए हैं? माफ़ी मांगने के लिए हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आए। वहाँ जब पहुँचे जाकर के शर्तें लगी, बात तय हो गई, आपने शर्तें पूरी की। फिर आपका निकाह जिस खातून से हुआ, वो खातून इतनी अजमत और बरकत वाली, अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया था। किसको पैदा फरमाया? सरकार गौसे पाक। सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा लुक़्मे हलाल करें, लुक़्मे हलाल करें। मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जो परदेश काट रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो वतन से बेवतन रहते हैं अपने लोगों के लिए, जो बहन बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बरसों बरस परदेश काट देते, ताकि घर की इज्जत भी सलामत रहे, घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। बड़ी बात होती है अपनों के लिए कुर्बानी देना। अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, मज़ा तो तब है जब किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए, दूसरों के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो नौजवान कई सारे परदेश काट रहे हैं, और कितने आ गए, कितनों की उम्रें गुजर गई, कितने परदेश से जिंदा नहीं मर के लौटे गए, वापस जिंदा ना आ सके। मैं दुआएं करता हूं उनके लिए जो हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहते हैं। अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले लाजिम यह है कि हम अपने लिए रिस्क हलाल करेंगे। रोजी हलाल होती है ना, तो घर में आने वाला डांसर नहीं, अल्लाह का वली पैदा होता है। सबसे पहला काम है हलाल रोजी। हलाल रोजी हमारे अंदर आज कौन सा ऐब नहीं है? शराब, जुआ, सट्टा और कितनी नाजायज कमाइयों के जराए हमारे पास है। इनसे भाई बरकत नहीं होनी है, इनसे नुकसान होना है। बरकत अगर चाहते हो ना, तो हलाल कमाई कमा के लो। कई बार ना हमारे नौजवान ना अपने बाप पे एतराज करते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? एक जिंदगी में पक्की छत ना बना सके? जिस मोटरसाइकिल पे टहल रहा हूं अब्बा, ये मेरी कमाई की है। हाँ, कह रहा है ये जो गाड़ी मुंबई से लेके आया हूं ये मेरे कमाई की है। तुमने पूरी जिंदगी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं कमाया आज तक। एक साइकिल है वो भी गल गई है। ये ताने बेटे बाप को देते हैं, कभी बाप को ताना ना दे। अगर तुझे लगे तेरे बाप ने मजदूरी की है ना, उसके कंधे दबा बैठ के और दबा के कह शुक्र है तेरा, तूने पसीना बहा के चटनी तो खिलाई है, हराम के खून में डूबे हुए मुर्गे की बोटियां नहीं खिलाई हैं। ये कह के बाप को मुबारकबाद दिया करो।
वो थक गया तुम्हें खिलाते पिलाते, 40 साल हो गए, बूढ़ा हो गया आज वो। आज उसे ताने न देना, गुर्बत का ताना न देना। ये मत कहना तूने किया क्या है। बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप ना बच्चों को पालते, बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप बच्चों को पालते। लेकिन हमने ना एक कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट, जल्दी अमीर बनने वाला रास्ता। जल्दी अमीर कैसे बनता आदमी? हराम से, चोरी से, ब्याज से, सूद से, सट्टे से, इन सारी चीजों से आदमी ना लगता है बड़ा जल्दी अमीर हो गया। नहीं, इनकी इब्तिदा अच्छी है, इंतहा बहुत खराब होती है। इब्तिदा अच्छी है, अंजाम अंजाम बोले जरा, अंजाम बुरा होता है। हराम की तरफ नहीं जाना है नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, हमें अपने रब की तरफ जाना है। रोजी कौन देता है? बोले जरा, अल्लाह देता है। रोजी कौन देता है? अल्लाह। जोर से, मैं रब का नाम चाहता हूं आपकी जबान से निकले। रोजी कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? रिस्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। रिस्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह करता है। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है तो फिर शॉर्टकट मारने की जरूरत क्या है? 5,000 दे दिए, बदले में कितने मिलते? 6,000, 7,000, कुछ तो 1.5 गुना पे दे रहे हैं आजकल। 5, 10 दूंगा 15 लूंगा, 10 दूंगा 15 लूंगा। इस तरह से भी शॉर्टकट से लोग निकलना चाह रहे हैं। लेकिन सुन, तेरे शॉर्टकट में वो कमाल नहीं है जो रब की बारगाह से मिलने वाली बरकत में कमाल होता है, सुभान अल्लाह, जो उसमें कमाल होता है। हालात यही है। कभी कभी ये होता है, बीवियां कहती हैं सुनो जी, मुझे वही जोड़ा चाहिए जो प्रधान की बीवी ने पहन रखा है, मुझे वही जूती चाहिए जो सेठ साहब की बीवी ने पहनी है, वो जो मुंबई रहते हैं उनकी बीवी ने जो पहना ना सूट वही चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना तो फिर शौहर मजबूर होके ना, जब उसकी हैसियत नहीं होती है फिर मजबूर होके वो नाजायज तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। जब नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करता है ना तो फिर घरों में बरकतें नहीं, घरों में आफतें आया करती है। मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा खुदारा, मेरी बेटी मेरी बहन, अगर तेरा शौहर मजदूर है, 500 रुपये रोज कमाता है, तो अपने शौहर से उसकी ताकत से ज्यादा सवाल न करना, अपने शौहर से उसकी हैसियत से ज्यादा डिमांड मत रख देना। तेरा शौहर अगर शाम को 500 रुपये कमा के ला रहा है तो 1,000 की लिस्ट उसके हाथ में न देना। अगर तेरा शौहर थक के आ रहा है तो 1500 की गुजारिश मत कर देना। अपने शौहर का एहतराम करना तेरी जिम्मेदारी है। तुझे मैं बताना चाहता हूँ मेरी बेटी, खुदा की कसम, अच्छे कपड़ों से जिंदगी में खुशियां नहीं आया करती, कीमती कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है, महंगे कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है। अगर खुशहाली आती है तो रब के करम से घरों में खुशहाली आया करती है। आज कितने घरों में तलाक़ें हो रही हैं, कितनी बेटियां आज बर्बाद होती जा रही हैं, कितने घरों के मसाइल आज दारुल इफ्ता में है। कोई पूछता है 1 बार तलाक दी थी, माँ ने मुंह पे हाथ रख दिया था, कोई कहता 2 बार तलाक कहा था, बेटी ने आके हाथ पकड़ लिया था, कोई कहता तीसरी की याद रखी है। अब झूठ बोलने से नतीजा कुछ नहीं होगा। अगर 3 तलाक दे चुके हो तो अब कुछ नहीं बचा है तेरा इसके अंदर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तलाकों की नौबत क्यों आ रखी है, ये घरों में झगड़े क्यों हो रखे हैं, ये इख्तलाफात क्यों हो रखे हैं, मियाँ बीवी के दुश्मन क्यों हो रखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रखे हैं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो शौहर जो सुबह को निकलता है चटनी से खाने के बाद और शाम तक मंडी में जाकर के लोगों के धक्के खाता है, गालियां खाता है, कई लोगों के ताने सुनता है, तब जाकर के 400 रुपए लेके घर की तरफ आता है। ये दिन भर का थका हुआ, ये दिन भर का लोगों के ताने खा करके मुरझाया हुआ इंसान घर की तरफ ये सोच के पड़ रहा है, ये सोच के आता है कि घर जाऊंगा बीवी सलाम करेगी, खैरियत पूछेगी, थकन उतर जाएगी। लेकिन वायरे नाकाम ये किस्मत, हमारे मुकद्दर में कुछ ऐसा ही लिखा था। जब तक ये मजदूर घर आता है, बीवी का उतरा हुआ चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, पहले से बदला हुआ तेवर और अंदाज तीखा होता है, खुदा की कसम थकन उतरा नहीं करती है, थकन बढ़ जाया करती है। चाह तो ये था कि इसके तेरे 3 मीठे बोल इसकी थकन उतारते, तेरे बिगड़े हुए चेहरे ने इसकी थकन बढ़ाती है। जैसी घर में आया है, बीवी कहती कहाँ गए थे,
अब तक आए हो, क्या लेके आए हो? 400 रुपए जेब में थे, निकाल के दिया। मुंह पे मार के कहती है मैंने 8 दिन से जोड़े का इंतजार कर रही हूँ, 15 दिन से जूते खरीदने थे, क्या मिलेगा इसमें? जब बीवियां इस तरह के रवैये पेश करती हैं तो फिर घर बना नहीं करते हैं, घर बिगड़ जाया करते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ा देना। कहा सुन, जिसके घर में निकाह के बाद तू जाएगी, अपने शोहर को अपना सब कुछ समझना, वो तेरी दुनिया भी होगा, तेरी आखिरत भी होगा, तेरा सुख भी वही है, तेरा चैन भी वही है, तेरी दोज़ख भी वही है, तेरी जन्नत भी वही है। और मेरी बहन, अगर थक के शोहर आया है, चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, लहजे ना बदल, अगर वो थक के आया है वापस से आके चली जा, एक गिलास पानी पेश कर दे और उसको इज्जत से बैठा। अगर वो शिकवे भी करे, कहते परेशान ना हो, तू जो भी लेके आया है रब का शुक्र है, मैं तेरे से राजी हूं, तू मेरे खुदा से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होने लगी थी, हुजूर ने बेटी के कान में कहा था, फातिमा मेरे अली से वो ना मांगना जो अली की ताकत के बाहर हो, मेरा अली गरीब है, ख्याल करना। जानते हो खातून जन्नत ने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज तो हम पढ़ा के भेजते हैं, सुन अपना हिस्सा पहले निकाल ले करिए, जैसे शोहर बाहर से आए अपने हिस्से के पहले पैसे निकाल लिए। हम ये पढ़ाने बच्चियों को, इससे घरों में आग नहीं लगेगी, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, ऐसे घर आबाद होते नहीं ना। खुदा के वास्ते शोहर कब गलत होता है? जब जरूरतें बढ़ जाती हैं। मर्द कब गुनाह की तरफ बढ़ता है? जब खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो, जब लोग जलील करने वाले हो। जब रोज बीवी कहना, देखा ना उसकी बीवी कितने अच्छे कपड़े पहन रही थी, उसकी बीवी ने कितने अच्छे जेवर पहना था, तो एक दिन दिल में आता क्यों ना इसके लिए भी एक काम किया जाए। फिर बंदा ब्याज पे भी पैसे लेता है, रिश्वत भी लेने लग जाता है, हराम का पैसा भी इकट्ठा करने लग जाता है। फिर ये सारी बातें धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और फिर घर से बरकतें उड़ जाया करती हैं, घर से रहमतें रूठ जाया करती हैं। नौजवानों, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे। दुख आए अपने रब को आवाज दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जा करके, अरे यार इधर हाथ मार ले उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं? तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ही है जो सारे निजाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए नौजवानों, दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात को इस पाक की है। आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता हो, कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या तू बड़े पीर से भी ज्यादा बड़ा पीर है? क्या तेरी इबादत उनसे भी ज्यादा बड़ी है? एक टाइम मस्जिद में ना जाके पूरी कौम को धोखा दे रहा है कि मैं तुझे जन्नत में लेके जाऊंगा। बगदाद वाले से पूछ तो सही, कैसे रब मिलता है, कैसे रब मिलता है? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी की नीयत से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं ये भूखा ना रह जाए। और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? कंडीशन है आज हमारी, दिल मुर्दा हो गए। आमने सामने 4 दुकानें लगी हैं तो हालात ये हैं, वो उसे तबाह करने पे लगा। वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोके लाया था, बेच दो नहीं सब्जी रहे।
उसके पास गया, क्या बोले उससे मत लेना, अल्लाह। उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा, सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। अल्लाह। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है? हसद किस चीज का? आग किस चीज की लगी है? तो मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया। ये मेरा मेरा लेके डूब गया हमें। याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा। हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले के। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अगर ये कपड़ा लेना तो उस दुकानदार से जाके ले ले। उसने कहा नहीं कपड़ा तो मुझे तुझसे लेना है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वो लड़ गया, कहने लगा एक बात बता, एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता मैं तेरा पुराना ग्राहक और आज तू मुझे अपने पास से भगा रहा है जबकि तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है। उसने कहा बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे कपड़ा लेके आ। ये उठा गुस्से में और गया कपड़ा लेने के लिए और सामने वाले कलमा पढ़ने वाले की दुकान से कपड़ा लिया और लेके आके कहने लगा देख तूने ना दिया तो क्या हुआ, मैं ले आया ना। तो उसने कहा यही तो मैं चाहता था। कहा यार बताना, अब तो बता दे क्यों चाहता था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसने कहा सुबह से मेरे पास कई ग्राहक आ गए हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सामने वाला दुकानदार है ना ये भी हुजूर का कलमा पढ़ता है, ये भी मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। बात ये है इसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं घर जाता हूँ ना मेरे बच्चे दौड़ के आके ना मेरा दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या चीज़ लेके आए हो। मैं इस जेब में हाथ डालता हूँ, जो मिल जाता बच्चों में दे देता हूँ। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह शाम को घर जाएगा, इसके भी बच्चे इसकी तरफ दौड़ेंगे। अगर ये खाली हाथ जाएगा बच्चों के सामने गर्दन झुक जाएगी। उसने ये कहा मेरा तो गुजारा हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास एक ग्राहक कम रह जाएगा, मेरी जरूरत की बिक्री हो गई है। जा तूने उससे जाके कपड़ा ले लिया है, इतनी खुशी तब नहीं होती अगर तू मुझसे लेता जितनी खुशी कलमा पढ़ने वाले की दुकान से लेने पे मुझे हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। जब दिलों में जगह थी तो अल्लाह ने बरकत रखी थी, अब दिलों में जगह नहीं रह गई है, दिलों में जगह नहीं रह गई है। खुदारा जगह पैदा करे दिलों में। सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो पहले अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। कुछ पाक फरमाते मैं वहां से लौट आया, कहीं ऐसा ना हो उनके हिस्से मेरे जो मुझे मिले वो उनसे काम रह जाए उसका। कहते मैं ये छोड़ के चला आया सोच के। कहते दर्द इतना था मैं मस्जिद में आके लेट गया, पेट में दर्द था, करवटें बदल रहा था। इतने में एक परदेसी आया, खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसको देखा। कहते हैं जिंदगी में आज पहली बार मेरी किसी के खाने पे नियत गई थी। मैंने सोचा काश ये मुझसे कह दे खाना खाने के लिए। कहते भूख कितनी थी, इतनी भूख थी कि मुंह उसका खुलता था ना तो बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये कहते हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। कहते हैं फिर अचानक उसने कहा आओ अब शहजादे तुम भी खा लो। कहते मैं जाके बैठ गया, खाने लग गया। वो पाक फरमाते जब खाने लगा उसने खाते खाते मुझसे कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो। मैंने कहा पढ़ता हूँ, इल्म सीखने आया हूँ। कहाँ से आए हो? कहा बगदाद से। कहा मैं जीलान से आया हूँ। कहा अच्छा। कहा ठीक है मैं थोड़ा काम से आया था। कहा क्या? कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है, अब्दुल कादिर का पता बता दोगे? आप फरमाने लगे हाँ पहले खाना खा लो। काम क्या है? कहा कि ये बात यह है कि मैं आया हूँ ना उनके वतन से, उनकी माँ ने कुछ पैसे भेजे थे खर्चे के लिए, कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरा सामान ख़त्म हो गया ना, मैंने उनके पैसे से लेके ना ये खाना लिया है। वो से पाक मन मन में मुस्कुराने लगे। खाते टाइम नहीं कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे पैसों का खा रहा है तू, मेरे पैसों का खा रहा है। आज माफ़ कीजिएगा अगर सगा भाई गरीब होता है ना और एक भाई मदद कर दे तो जहाँ वलीमा चल रहा होता है या जहाँ बहन भतीजी की बारात आके खाना खाती है ना, सगा चचा खड़े होकर जलील करता, कहता सुनो हमारे भाई साहब तो बड़े कमज़ोर थे, इनसे कहाँ निकाह हो जाता, वो तो जहेज़ भी मैंने दिया है, ये खाना तुम्हारी दुआओं से सब मेरे पैसों का है। लानत हो ऐसी मदद पे, ज़रूरत नहीं थी ऐसी मदद की जो तू पैसा खर्च करके अपने को
जलील कर रहा है। बगदाद वाले से पूछो, पैसा भी इनका, खाना भी इनका, मेहमान भी इनका, लेकिन चुप बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। जब खाना हो गया आप कहते सुनो तुम्हें जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूँ। कहा अच्छा पहले क्यों नहीं बताया? कहा अगर मैं बता देता तो तुझे गैरत आ जाती और शायद तेरा लुक्मा हाथ पे रुक जाता। अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को शर्म उठानी पड़े, इसलिए अब्दुल कादिर ये बात तुझसे बाद में बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ गौसे पाक इतना पर्दा डाल रहे हैं, सुभान उन्होंने अल्लाह। सिर्फ इसलिए नहीं बताया कहीं इसके लुक्मे कम ना हो जाए, सुभान अल्लाह। लुक्मे कम ना हो जाएं। और आज हम जलील करते खड़े होके, जलील करते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, हक है। हाँ ये अलग बात है, नंबर आधी रात में आया है, लेकिन बात अपने हिस्से की पूरी करके जानी है। बिल्कुल हजरत, सही। जलील ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो मेरे भाई मुट्ठी बंद करके मदद कर ताकि किसी को पता ना चल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हाँ भाई अल्लाह। ऐसे मदद करो ताकि किसी को पता न चल सके। जी। ये भी कोई मदद है यार? तुमने भतीजी के बारात का सामान दिया और जमाने में रुसवा कर दिया। भतीजी जो छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं? अब्बा है? अब्बा समझते हैं ना सारे लोग? जी जी। सगा बाप इंतकाल करता है और तीन भाई बराबर तो नहीं पैसे में। कोई ठेला लगाता है, किसी की गोल्ड की दुकान है, तो किसी का होटल है, अलग अलग काम है, अलग अलग कमाइयां हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, होती हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं होती ना, अल्लाह सलामत रखे। 1:30 बज गया कि माशाल्लाह दिमाग पूरा काम कर रहा है, जी। वरना बड़े अच्छे अच्छे यहाँ के घूम जाते हैं। पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं होती, नहीं होती है। कोई भाई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अब्बा का 40वां मर गया है ना, एक भाई जो ठेला लगाता, भाई उसकी हैसियत तो नहीं तुम्हें 50 किलो शरबती का चावल ला के दे। वो तो रोज का 2 किलो का आटा मुश्किल से ला रहा है, अल्लाह। मुश्किल से एक वक्त की सब्जी लेके आता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके घर के गुजारे हो रहे यार। वो कैसे कैसे करके वक्त काट रहा है। नहीं बना सकता वो तेरे साथ खड़े होकर 40 भगोने, नहीं बना सकता वो 10 भगोने बिरयानी के। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने बना लिया, तो फिर जानते हो औकात दिखाते हैं लोग, औकात दिखाते हैं। जिसके पैसे से बिरयानी बनी होती है ना, वो भाई कुर्सी पे बैठा होता है, और जो गरीब होते हैं ना उनसे प्लेटें उठवाई जाती हैं, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी 3 भाई, अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है, तीनों सलामत है। तो किधर है? तू कुर्सी पे बैठा। कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना ये बड़ा भाई है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना ये छोटा भाई है। क्या बात? क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात? क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा DNA अलग है, या ये अलग है? इनकी माँ और है, तेरी और है, इनका बाप और है, तेरा और है। कहा नहीं जी सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है, थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन रहे ना ये सब मैंने बनवाए हैं, ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा है ये सारा मेरा है, जितनी लकड़ियां हैं ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते? लाना तो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लाना तो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत बनवाए से 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। लोगों को नहीं उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। ओ यार औकात हैसियत पे क्या उतर आया? अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है? सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए है। किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। बेशक। इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। हम इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। बेशक। इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते हैं।
कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते। चंद जुमले। घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए जी। हैं माशाल्लाह, अभी हैं सब। सिरनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना, मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना, जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ, जी। जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना, तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है, कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये कहते थे नहीं, ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे। आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस मैं बात को आखिर की तरफ मोड़ के लेके चल रहा हूँ, वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मैंने क्या कहा कि घमंड बुरी चीज होती है, जी। तकब्बुर बुरी चीज होती है, ये इंसान को खा जाता है, खा जाता है। ये कितना बड़ा वली था, इतना बड़ा वली था, रब का इतना महबूब बंदा था कि जब वो चलता था तो बादल साया करता था। और इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावात था वो कि हाथ उठा देता था तो अल्लाह नीचे आने से पहले मकबूलियत की जमानत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। अब समझ सकते हो आप वो बंदा कैसा होगा जी। जिसके हाथ उठने में देर हो, रब को कबूलियत में देर न लगे। सुभान अल्लाह। जो धूप में चले तो आसमान पे बादल साया करके चले। कोई आम तो होगा नहीं ना, बड़ा खास था। इत्तेफाक से वो निकल रहा था, एक बड़ा बदनाम जमाना बंदा, गुनाहगार बंदा आया। वो कहने लगा यार क्यों ना इसने एक बंदे से हाथ मिला ले। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो। उसने जैसे हाथ बढ़ाया ना तो उसने एक आदमी ने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे गुनाहगार से मैं हाथ मिलाऊं। ये बात कह बैठा वो। उसने कहा भी इतने बुरे दिन नहीं है मैं तेरे जैसे गुनाहगार से हाथ मिलाऊं। उसने इतनी बात कही ना तो ये जो गुनाहगार था ना ये रुक गया, वो आगे बढ़ गया। इसने आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा मालिक मैं तेरा मुजरिम था, जमाने का तो नहीं, मैं तेरा गुनाहगार हूं, दुनिया का तो नहीं। या अल्लाह ये इनको हक किसने दे दिया ये मुझे जलील करें? ये अधिकार इन्हें किसने दिया कि ये मुझे रुसवा करें? मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं। मालिक जो तू चाहे सजा दे, मगर खुदा इतना जलील ना करके चलते फिरते लोग तेरे बंदे को गुनाह का ताना दे। अभी ये कह के इसने तो चंद आंसू गिन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया बदल डाली, दिल की दुनिया बदल डाली। और इसने कहा ले मालिक आज मैं तेरे लिए सारे गुनाह छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद कोई खता ना करूंगा, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। तारीख गवाह है, इसने इतना कहा है, अल्लाह ने इसको मुस्तजाबुद दावात बना दिया। जब गया था तो इसके सर पे बादल था, और जब पलट के आया है तो अब रब ने इसके सर पे बादल ला के रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो सब कुछ था आज कुछ नहीं रहा, और ये जो कुछ नहीं था अल्लाह ने इसे सब कुछ बना दिया था। तो इसलिए घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं। आप कर सकें तो मुट्ठी बंद करके काम करें। मरना है ना सबको, जी बोलो मरना है ना, मरना है। लोग महफिलों में तन्हा छोड़ जाते हैं, कब्रिस्तान में छोड़ना तो लाजिम है। कोई किसी के काम नहीं आएगा, नहीं आना है। मिट्टी डाल के सारे आखिरी तख्ता लगता है ना, लोग दौड़ने लग जाते हैं। अभी सुराख सारे बंद नहीं होते कब्र के, हाथ झाड़ के घास से साफ करके सारे जाके बिरयानी की डेग पे टूट जाते हैं। किस पे भरोसा है? गारंटी है कोई? कोई नहीं यार, कोई किसी का नहीं है। हम सिर्फ यहां मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं, यहां जीने के लिए नहीं। हमारा अंजाम मौत है, मौत है हमारा अंजाम। हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होनी है। उसकी तैयारियां करें, उसकी तैयारियां करें। किसी का हक ना खाएं, किसी को दबाएं ना। कह रहा मौलाना दुआ करना, 5वां उम्रा जा रहा हूं इस साल में है। पीछे से खबर आ गई ये जो उम्रा करने जा रहा है ना, इसने भतीजों की 5 बीघे दबा रखी है। क्या करोगे ऐसे उम्रों का जो तुम अपनों का हक खा के बैठे हो? कोई नतीजा नहीं ऐसे उम्रों से। मत जाओ उम्रा, हराम के पैसे से मत जाओ।
हलाल के पैसे से यहीं पे गुजारा कर ले, अल्लाह राजी होगा ना तो तुझे हलाल की रोजी कमाने में उम्र से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सरकारी बगदाद फरमाते मैं आ गया और फिर मैं वहाँ रहा, मैंने खाना खाया और मैंने शुक्र अदा किया, मालिक आज अब्दुल कादिर की नीयत भी आई तो अपने ही खाने पे आई है, किसी और के खाने पे नहीं आई है। खाया, रब का शुक्र अदा किया। कहते 7 दिरहम बचे थे, कहते मैंने अपने खर्चे के बचाए और बाकी जाकर के वो जो भूखे पहले से टहल रहे थे वो जाके मैंने उनमें तकसीम कर दिए। रुक के एक बात कह दूं, अगर वक्त हो आपके पास 10 मिनट तो है ना? अभी 10 मिनट भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ, शुक्र है मेरा नंबर आखिर में आता है ना तो मुझे पता है मेरे हिस्से में ना क्रीम क्रीम आती है, जितना मठा होता है सारा छट जाता है। हाँ, क्रीम क्रीम रह जाती है, सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं, इसलिए मैं अच्छी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकलनी शुरू होती है ना? मैं क्या बात कह रहा था, जरा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, याद है किसी को कुछ है? बोले बोले, खाना खा के, हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने। मैं बात कह रहा था सरकार बगदाद को पढ़ने की कोशिश करें और समझें जरा, आखिरत की तैयारी करें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप ही ने देखिएगा, पूरी जिंदगी बगदाद वाले की पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी। आखिर की चंद बातें मैं आपसे कर जाऊं। यही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, यही गौसे पाक है। एक दिन ना दरिया के किनारे जा रहे हैं, जाना था, दरियाई नील पार करना था, तो गए किसी काम से, और जाने के बाद ना आप जब वहां पहुंचे तो आपने देखा एक शख्स एक तरफ रो रहा था। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे पार जाना था, लेकिन कश्ती वाले ने इसलिए उतार दिया कि मुझ पे किराया नहीं है, देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उतार दिया गया। गौस पाक रुक गए और अपने शागिर्द से फरमाया दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। शागिर्द उठा के लाया, आपने सोने के सिक्कों की थैली, आज का पैसा कागज का है, कल का पैसा सोने का था। सुभान अल्लाह। आज का पैसा कागज का है, कागज का है, कल का पैसा सोने का था। लेकिन जी अल्लाह वाले लोग सोने के सिक्के बगदाद वाले ने मंगाए और कश्ती वाले को बुलाया, इधर आ जी हुजूर का, ये ले पैसे रख। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा सोने के सिक्के हैं, इसमें थैली भरी हुई 100 सिक्के सोने के। हुजूर इसका क्या करना? फरमाने लगे सुन, इस गरीब को तूने कश्ती से इसलिए उतार दिया कि इसके पास किराया नहीं था। कहा अब्दुल कादिर ये सारा पैसा तुझे दे रहा है, जब तक तू जिंदा रहे ना, कोई भी आए बिना पैसे वाला ना, उसे धक्का ना देना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगहें रह गई है दिल में, हैं ये जगहें दिल में। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने जो भेजा वो पैसा भी बांट दिया जा करके, और जिसको भी परेशान पाया उसकी मदद करने लग गए। आज है, आज लिफाफे भी हम लिखवाते हैं ना, तो शादियों में लिखवाते हैं। अपने अगर हॉस्पिटल में मरीज हो जाते हैं ना बीमार, तो हम फोन बंद कर लेते हैं, कहीं मदद के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए। सगा भांजा हॉस्पिटल में, ब्लड की जरूरत है, बहन फोन करके कहती भाई आजा, मेरा बेटा बचने मुश्किल लग रहा है, खून दे के चला जा। बीवी हाथ पकड़ के कहती है जाना नहीं, तुम बड़े कमजोर हो, ये 80 किलो का तुझे कमजोर दिख रहा है, और सगी बहन का एक ही सहारा है, वो जाने वाला है, किसी को गैरत तक नहीं आई। बीवियां हाथ पकड़ लेती हैं तो सगे भांजे के लिए मौत आ जाती है मदद के लिए हम पे। फोन बंद करके बैठ जाते हैं, कहीं बहन पैसा ना मांग ले, कहीं फला मदद ना मांग ले हमसे। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, और इससे मदद नहीं आती, इससे बरकत नहीं आती है। अल्लाह तौफीक देना तो काम ये करो कि दूसरों के काम आ जाया करो, दूसरों के काम आ जाया करो। अगर ये करेंगे इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी बगदाद वाले ने दूसरों की मदद की, और आज भी वो मज़ार से मदद फरमा रहे हैं, आज भी मदद फरमा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसका काम न बनता हो आज भी बगदाद वाले को पुकारे, अल्लाह बगदाद वाले के नाम की बरकत से सारे काम आसान फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा,
कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। फरमाइश की गई थी कि शजरा हुजूर का ज़रूर पढ़ना है आखिर में, तो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सारे ही जाग रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखें शायद तबर्रुक आया ना इसमें, जी इसमें तबर्रुक है ना हज़रत, जी जी हाँ देखो माशाअल्लाह तबर्रुक आ गया है। और तबर्रुक आने का मतलब यह है कि अब मौलवी हट जा, अब सुना है, अब खाने की महफिल का आगाज होगा। जिक्र भी उनका था और लंगर भी उन्हीं का चलना है इंशाअल्लाह। कई बार तबर्रुक बैठता है ना हज़रत, तो लोग छोड़ के चले जाते, मैं मुखिया हूँ, मैं क्यों हाथ फैलाऊं ना। जब तबर्रुक की बारी आया करे ना, तो मुखिया पधानी खसाबी सब रख दिया करो, इसलिए कि अपने घर के करोड़ों के दस्तरखान पे वो मजा नहीं आता जो अल्लाह वालों के नाम की महफिल की खजूर में मजा आ जाया बिल्कुल हक है हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हक है। तो ये लंगर की चीज़ है, तबर्रुक की चीज़ है। हम इसलिए नहीं छीनते या इसलिए नहीं दौड़ते इसकी तरफ कि हमें मिलता नहीं है, हम इसलिए दौड़ते हैं कि अल्लाह ने इसमें बरकतें ज़्यादा करके रखी हुई होती हैं। हाँ, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत बगदाद शरीफ गए ना, जबकि बहुत बड़े जमींदार थे, आज भी ना आधा धामनगर शरीफ आपकी ज़मीन पे बसा हुआ है जी। हाँ, आपकी जमीन पे जो आपने गैर मुस्लिमों को फ्री बांट दी थी रहने के लिए, आज भी उनकी जमीन है वहां पे, और आज भी उन्हीं के नाम में और गैर मुस्लिम रह रहे हैं और बेफिक्र होकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था जमीन अल्लाह वाले ने दी है। सुभान अल्लाह। वो गए थे ना बगदाद शरीफ ना, तो लोगों को पता चला धामनगर शरीफ से मुजाहिद मिल्लत आए हैं, तो जो खानका के खादिम थे ना, वो दस्तरखान लेके कमरे में पहुंचे कि हजरत को इज्जत से कमरे में खिलवाया जाएगा। देखा हजरत वहाँ नहीं थे, तलाश किया ना तो वहाँ लाइन में खड़े थे जहाँ पे भूखे भिखारी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर कहा, हुजूर आप यहाँ भिखारियों की लाइन में, आपका खाना इज्जत से दस्तरखान पे लगा दिया गया। वो कहने लगे, बस कर, हर जगह बादशाह तो नहीं बना जाता, कुछ गलियां ऐसी होती है जहाँ भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। जहां भिखारी बन के खड़ा हुआ जाता है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से अच्छा भी खाते हैं ना, तो फिर भी किसी बुजुर्ग के लंगर से अच्छा नहीं खा सकते, उनके दर के तबर्रुक से अच्छा नहीं खा सकते। तो ये आ गया है, इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। गुजारिश आपसे इतनी है, आपने जितनी संजीदगी से सुना है ना, अब उतनी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, तबीयत खुश रही। और बहुत ज़्यादा हु हल्लड़ में भी बात करने में मज़ा नहीं आता, गुफ्तगू संजीदा लोगों में करने में अच्छा भी लगता है, ताकि बात समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब जो मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, वाह वाह के लिए नहीं कहलवा रहा हूँ। अब समझ लीजिए, जब मेरा हाथ का इशारा होना, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हाथ का इशारा हो